हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपन ने आपके पेपर फर्स्ट के अंदर यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जिसके अंदर आपके कंपेरेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, तो उसकी सारी बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर अपन ने आपके इंटेग्यूमेंट के डेरिवेटिव वाला पूरा पूरा सेशन अपन ने स्टडी कर लिया था। और तो आज का अपना सेशन है एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट। और यहाँ से जो क्वेश्चंस मेनली बनते हैं वो जो सस्पेंशन से और आपके टाइप ऑफ वर्टिब्रे से बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाना प्लेलिस्ट में, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी और सारी बातें अपन इस सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके कंपेरेटिव वाले सेशन है, ठीक है, कंपेरेटिव एनाटॉमी वाले, इनको जैसे अपन बुक में पढ़ने बैठते हैं तो काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड मिलती है, तो इन वीडियो के अंदर एकदम शॉर्ट चीजें बताई जा रही है जहां से डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, आपको इन वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होते दिख जाएंगे। तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है और यहाँ से आपको कंपेरेटिव वाले पार्ट से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक टफ भी रहता है, इसको बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट। ठीक है, तो स्केलेटन की बात करें तो आपको एक मिलेगा एंडो और एक मिलेगा आपको एक्सो। ठीक है, तो एक्सो की बात करें तो आपके इन वर्टिब्रेट के अंदर जो बेसिकली उनका स्केलेटन बनेगा वो बन जाएगा आपका एक्सोस्केलेटन से। और अगर वर्टिब्रेट के स्केलेटन की बात करें तो वो आपका बेसिकली रहेगा एंडोस्केलेटन से। सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप जो प्रीवियस 2 लेक्चर है इंटेगमेंट वाले, एक बार उनको देखना, तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज ये सेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन क्या है, डर्मल हॉर्नी स्केलेटन क्या है, ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, डर्मिस क्या है। जब तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आप उनको देख लेना। अपन स्टार्ट करते हैं आज का एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट, जिसके अंदर आपके टाइप ऑफ स्केलेटन इन वर्टिब्रेट तो बेसिकली मिलेंगे आपको 3 टाइप से। एपिडर्मल हॉर्नी स्केलेटन, फिर आपका डर्मल हॉर्नी स्केलेटन है, थर्ड आपका एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो 3 कौन से हो गए? एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन, सेकंड है डर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन, और थर्ड रहेगा आपका एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो, एपिडर्मल हॉर्नी स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है। एग्जाम्पल, क्रिटिनाइज डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मल लेयर, उसके कौन से हैं? क्लो हैं, रेप्टिलियन स्केल्स हैं, बर्ड फीदर हैं, मेमेलियन हेयर है, फोन्स हैं, नेल्स हैं एंड हुप्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बातें हैं आपके डेरिवेटिव है किसके? आपके एपिडर्मल लेयर के। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट इन ऑल एम्फीबियंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका ध्यान रखना। एम्फीबियंस के अंदर आपको एक्सोस्केलेटन एब्सेंट मिलेगा। फिर आता है आपका सेकंड, डर्मल बोनी स्केलेटन, डिराइव्ड फ्रॉम डर्मिस ऑफ स्किन। तो आपको एक चीज क्या पता चल गई कि आपका जो डर्मल बोनी स्केलेटन है वो कहाँ से आ रहा है? आपका अराइज कहाँ से हो रहा है? डर्मिस से। एग्जाम्पल, बोनी स्केल्स, प्लेट्स एंड स्क्यूट्स, जिसको बोलते हैं आपको ओस्टियोड्रम्स, फिनरे हैं, एंटलर ऑफ फिश, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये एक एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन फिशेस डर्मल स्केल्स फॉर्म एन एक्सोस्केलेटन। तो मछलियों के अंदर जो एक्सोस्केलेटन बनेगा किससे मिलेगा? डर्मल स्केल से बनेगा। ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के लिए। फिर आता है आपका एंडोस्केलेटन, जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ से हर एक चीज को इंपॉर्टेंट समझ के नोट डाउन करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं तो कहाँ से डेवलप हो रहा है? मेसेनकाइम से। तो आपको कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एंडोस्केलेटन कहाँ से डिराइव हो रहा है आपका? मेसेनकाइम से। बस इतनी सी लाइन है, इसको ध्यान रखना है बस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड एडल्ट रिप्लेस्ड बाय बोन। तो क्या बोल रहा है कि एम्ब्रियोनिक टाइम पे जो एंडोस्केलेटन है तो मेड अप है किसका? कार्टिलेज का। और एडल्ट के अंदर आने के बाद में काफी सारी बोन से रिप्लेस होगा और इस बोन को बोलेंगे अपने कार्टिलेज या फिर रिप्लेस्ड बोन्स। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आई कि एंडोस्केलेटन है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है? मेसेनकाइम से। ठीक है, ऊपर कौन सी आई कि एम्फीबियंस के अंदर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। सारी सारी चीजें आपको ऐसे नोट डाउन करनी पड़ेगी। डर्मल बोनी स्केलेटन है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है? आपके स्किन के डर्मिस से, ना कि एपिडर्मिस से। ठीक है, और एपिडर्मिस आपकी कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से। तो सारी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी, वन बाय वन करके इनको नोट कर लेना। अब बात आती है फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है बेसिकली, बट थोड़ा देख लेते हैं एक बार। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। तो बिल्कुल सी बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन ही नहीं होगा, ठीक है, तो अपन कैसे होंगे? जैसे अपन आटा लगा के कहीं घूम के रख देते हैं, एकदम पड़ा रहता है, तो वही कंडीशन अपनी होती। बट अपने अंदर एक पूरा पूरा आपको फ्रेमवर्क बना हुआ है, अंदर पूरी आउटलाइन है जिसके अंदर अपन क्या है, अपने को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरी बॉडी शेप मिल रही है अपने को, प्रोवाइड बॉडी शेप एंड फॉर्म।
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, जो आपकी बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ठीक है? जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है? उनको सराउंड करके उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन है। प्रोवाइड सरफेस फॉर मसल्स अटैचमेंट एंड हेल्प इन हियरिंग एंड ब्रीथिंग। तो ये सिंपल बातें थी थोड़ी-सी कि आपके एंडोस्केलेटन का क्या-क्या रोल हो सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर आ गई, ठीक है? और भी काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे आपकी ब्लड के कार्पल से रिलेटेड है, ठीक है? उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, तो इनको इतना आगे पर काफ़ी है। अब आती है इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपको जो एंडोस्केलेटन है वर्टिब्रेट के अंदर, उनको आपको क्लासिफाई करना होता है। तो क्लासिफाई कैसे होता है कि 2 तरीके से है। एक तो होता है उनकी लोकेशन के बेस पे, और एक अनदर क्लासिफिकेशन है जो उनकी सोमैटिक और विसरल के बेस पे। तो देखो, बेस्ड ऑन लोकेशन इन बॉडी, तो एक्सियल है। देखो, लोकेशन इन बॉडी के हिसाब से कितने टाइप के हैं? एक्सियल, सब डिवीजन करें तो, ठीक है? फिर आपका है एपेंडिकुलर, और थर्ड आपका हेटेरोटॉपिक। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक्सियल के अंदर क्या आता है आपका? एक्सियल के अंदर आपका स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गई, और थोरेसिक बास्केट आ गई। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? फिर आपके जैसे स्कल के अंदर आपका न्यूरोक्रेनियम है, डर्मेटोक्रेनियम है, ये सारी बातें अभी सामने आएगी। वर्टिब्री कॉलम के अंदर आपकी जैसे वर्टिब्री आ गई सारी की सारी। फिर आपके थोरेसिक बास्केट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर आती है आपकी रिब्स हो गई, ठीक है? स्टर्नम हो गया। तो आपका लोकेशन के हिसाब से जो आपका सब डिवीजन है एंडोस्केलेटन का, वो एक्सियल, फिर आपका एपेंडिकुलर जो आपके जिसके अंदर गर्डल और लिम्ब बोन्स आते हैं। फिर आपका हेटेरोटॉपिक आता है, ठीक है? जिसके अंदर जो कुछ अलग-अलग ऑर्गन्स हैं जो एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके हेटेरोटॉपिक के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारा ध्यान रखना है। फिर आता है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, सोमैटिक एंड विसरल स्केल। तो सोमैटिक के अंदर आता है, आपको ध्यान देना है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। जैसे ये रहा आपका एक्सियल और एपेंडिकुलर, किसमें आ गया आपका? सोमैटिक में। विसरल में आ गया आपका स्केलेटन ऑफ फेरेंजियल वॉल, और जिसके लिए वर्ड अपन यूज़ करेंगे स्प्लेन्कोक्रेनियम, ये आपको ध्यान है। स्प्लेन्कोक्रेनियम का मतलब क्या है कि आपके जो फेरेंजियल वॉल है, उसका जो स्केलेटन है, उसको अपन बोलेंगे स्प्लेन्कोक्रेनियम। ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? यहाँ तक सिंपल चीज़ें हैं। जैसे-जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपकी हार्ड होती जाएगी, यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक? अब आती है मेन चीज़ कि आपकी स्कल है, स्कल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर किस-किस टाइप का है, कैसे-कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे-कैसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्कल डिराइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट है कितने हैं? 3। तीनों कौन से हैं? ध्यान रखो, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लेन्कोक्रेनियम। ठीक है? ये रहा न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लेन्कोक्रेनियम। तो आपको सिंपल सी चीज़ एक तो ये ध्यान में रखनी है कि जो आपकी स्कल है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से हैं? 3, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लेन्कोक्रेनियम। ये बातें हो गई। अब अपन इनको एक-एक को देखते हैं कि क्या-क्या बातें हैं। देखो, न्यूरोक्रेनियम, और इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम भी। अब कॉन्ड्रोक्रेनियम इसको कब बोलेंगे, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखो, इंक्लूड इसके अंदर क्या आएगा? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, ठीक है? 3 पेयर्स ऑफ सेंस कैप्सूल्स, जैसे आपके ओल्फैक्टरी है, ऑप्टिक मतलब देखने वाला, और ओटिक मतलब सुनने वाला, हियरिंग वाला, ठीक है? तो स्कल के अंदर आपके न्यूरोक्रेनियम के अंदर क्या-क्या आ गया? क्रेनियम आ गया, 3 आपके सेंस कैप्सूल्स हैं, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओटिक। ये बात होगी किसकी? न्यूरोक्रेनियम की। सेकंड आती है आपकी डर्मेटोक्रेनियम। इसके अंदर आएगी आपकी डर्मल बोन, ठीक है? और मेम्ब्रेन अटैच विथ न्यूरोक्रेनियम एंड स्प्लेन्कोक्रेनियम, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है एक-एक चीज़ का यहाँ से। थर्ड आपका स्प्लेन्कोक्रेनियम। देखो, अभी बात की थी अपन ने इंक्लूड फेरेंजियल स्केलेटन, ये देखो स्प्लेन्कोक्रेनियम की बात आई थी ना, ये रहा स्केलेटन ऑफ फेरेंजियल वॉल, जिसको क्या बोला था? स्प्लेन्कोक्रेनियम। इंक्लूड फेरेंजियल स्केलेटन फॉर्म्स ए पेयर्ड आर्च प्रोवाइडिंग जॉ एंड टंग सपोर्ट, ठीक है? ये क्या बनाएगा? पेयर्ड आर्च बनाएगा, और उन आर्च का काम क्या होगा? आपके जबड़ों को और टंग को सपोर्ट करना, और गिल को सपोर्ट करना। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि जो आर्च बनती है, जो आपकी जॉ, टंग और गिल को सपोर्ट करती है, उन आर्च का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? तो आपका आंसर रहेगा स्प्लेन्कोक्रेनियम। ठीक है? ये सारी बातें आपको वन बाय वन करके इनको नोट डाउन करना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट कौन से थे आपके? 3 हो गए, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लेन्कोक्रेनियम। अब बात करनी है कि न्यूरोक्रेनियम क्या है? ठीक है? इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? ये सारी बातें अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? तो पहले आ रहा है आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ड्रोक्रेनियम, जो आपका क्या है? न्यूरोक्रेनियम। उसके बाद में देखेंगे अपन कौन-सा? स्प्लेन्कोक्रेनियम का।
अब यहाँ पे क्या है, जैसे अपन इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वन बाय वन करके चीजें पूरी-पूरी ऐसे स्टेप वाइज़ चलनी है, कि पहले क्या बना, फिर क्या बना। क्योंकि अगर बुक में पढ़ोगे तो पूरी थ्योरी एक साथ लिखी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दिया कि प्रीकॉर्डल क्या है, पेराकॉर्डल क्या है, एथमोइड प्लेट क्या है, बेसिलर प्लेट क्या है, बेसल प्लेट क्या है। ठीक है? अब अपन चलते हैं कि आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम या यूरोक्रेनियम है, न्यूरोक्रेनियम, उसका जो डेवलपमेंट है वो किस-किस स्टेप से हो रहा है। देखो पहले चलो प्रीकॉर्डल। पेयर ऑफ कर्व्ड कार्टिलेज प्लेट फॉर्म्स बिलो एंड पैरेलल टू फोरब्रेन। क्या बोल रहा है कि आपके कार्टिलेज जो कर्व्ड प्लेट है, उनका जोड़ा है, ठीक है? और ये बन कहाँ रही है? फॉर्म बिलो एंड पैरेलल टू फोरब्रेन। ठीक है? आपके फोरब्रेन के समानांतर और उसके जस्ट नीचे। उसका नाम क्या है? प्रीकॉर्डल। फिर आता है आपका पेराकोडल, पैरेलल टू एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकॉर्ड एंड बिलो द मिड एंड हाइड ब्रेन। ठीक है, ये क्या था आपके फॉर्म्स बिलो एंड पैरेलल टू फोर ब्रेन, जबकि ये क्या था आपके बिलो द मिड और हाइंड ब्रेन। और किसके पैरेलल? आपके एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकॉर्ड। ये कहाँ पे था? आपके फोर ब्रेन के पैरेलल था, और ये कहाँ पे? आपके एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इसका नाम क्या हो गया? आपके पेराकोडल। ये क्या स्टेप वाइज चीजें चलती है। एथेमोइड प्लेट क्या है? टू प्रीकॉर्डल एक्सपेंड टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब जब दो आपके प्रीकॉर्डल है वो आपस में एक दूसरे की तरफ ग्रोथ करेगी, फैलेगी, तो उसका नाम हो जाएगा आपके एथेमोइड प्लेट। या अपन ये बोले कि एथेमोइड प्लेट किससे बनी? जब आपके दो प्रीकॉर्डल है वो आपस में एक्सपेंड हो गई एक दूसरे की तरफ और ग्रो कर गई, तो आपका नाम हो गया एथेमोइड प्लेट। फिर आए अगर बेसिलर प्लेट, तो बेसिलर प्लेट क्या होगा? टू पैराकॉर्डल कंबाइंड एट मिड लाइन। मध्य स्तर पर, मिड लाइन पर जब दो पैराकॉर्डल आपस में वापस एथेमोइड प्लेट की तरह, जैसे उसमें प्रीकॉर्डल आपस में एक्सपेंड हो रही थी, अगर वैसे ही दो पैराकॉर्डल आपस में एक्सपेंड करें मिड लाइन पर, तो बनाएगी आपकी बेसिलर प्लेट। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एथेमोइड प्लेट में क्या थी? दो प्रीकॉर्डल। बेसिलर प्लेट में क्या है? दो पैराकॉर्डल। ठीक है, फिर आता है आपका बेसल प्लेट। एथेमोइड एंड बेसल प्लेट ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एथेमोइड और आपकी बेसलर प्लेट। तो यहां से क्या ध्यान रखना आपको? एथेमोइड और बेसल दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ ग्रो करेगी एंड मेक द फ्लोर वेयर द ब्रेन इज लोकेटेड। और फ्लोर बनाएगी जहां पे आपका ब्रेन क्या रहता है? स्थित रहता है, लोकेटेड रहता है। तो ये ध्यान रखना है। तब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस प्लेट का नाम बताओ जहां पे आपका ब्रेन लोकेटेड होता है, और वो एथेमोइड और बेसल प्लेट से बनती है। तो आपका आंसर क्या होगा? बेसल प्लेट। ठीक है, यहां से एथेमोइड और बेसिलर रखना ना, बेसिलर। ये रही एथेमोइड और बेसिलर प्लेट दोनों मिलकर क्या बनाएगी? आपकी बेसल प्लेट बनाएगी। ये थोड़ा आपको यहां से ध्यान रखना है। तो प्रीकॉर्डल कहाँ थी आपकी? पैरेलल टू फोरब्रेन और उसके जस्ट नीचे। पैराकॉर्डल मिड और हाइंड ब्रेन के आपके नीचे और नोटोकॉर्ड के पैरेलल। एथमोइड प्लेट जब दो प्रीकॉर्डल आ रही थी। ठीक है, आपको एक ही चीजों का ध्यान रखना है। एथमोइड दो प्रीकॉर्डल, बेसिलर दो पैराकॉर्डल, और बेसल जब आपके एथेमोइड और बेसिलर प्लेट आएगी तो बनेगा आपका बेसल प्लेट। और इस बेसल प्लेट के द्वारा एक फ्लोर बनेगा, एक सरफेस बनेगी जिसके ऊपर आपका ब्रेन लोकेटेड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक नया नाम आया यहाँ पे, हाइपोफाइजल फेनेस्ट्रा। हाइपोफाइजल फेनेस्ट्रा क्या है? लार्ज ओपनिंग इन बेसल प्लेट। ठीक है, ओपनिंग का है बेसल प्लेट में जहां से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे क्या है? लोकेटेड है। तो सिंपल सा फंडा हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि उस ओपनिंग का नाम बताओ जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपके, ठीक है, जो लोकेटेड है। तो आपके बेसल प्लेट में जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे हाइपोफाइजल फेनेस्ट्रा, जहां पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? लोकेटेड है। तो बस आपको ऐसे ही कॉपी के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बराबर हाइपोफाइजल फेनेस्ट्रा। सारी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। olfactory capsules around nasal epithelium and auditory and optic capsules surround internal air fuse with basal plate and form neurocranium। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? olfactory capsules आपके कहाँ पे? nasal epithelium के चारों तरफ। और auditory और optic capsules surround internal air। ठीक है, एंड फ्यूज विथ बेसल प्लेट, और फिर क्या बनाएगी? आपकी न्यूरोक्रेनियम। ये हो गया आपका न्यूरोक्रेनियम। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आई? olfactory कैप्सूल, olfactory प्लस ऑडिटरी प्लस ऑप्टिक। ठीक है, और किसके साथ फ्यूज हुई थी? बेसल प्लेट के साथ में। और ये बन गया आपका फिर क्या? न्यूरोक्रेनियम। ये रहा न्यूरोक्रेनियम इन इट्स कार्टिलेज स्टेज कोल्ड कॉन्ड्रोक्रेनियम। अभी बात आ गई कि कॉन्ड्रोक्रेनियम कब बोलेंगे? जब न्यूरोक्रेनियम कार्टिलेज फेज में होगा, कार्टिलेज स्टेज में होगा, तब अपन उसको बोलेंगे क्या? कॉन्ड्रोक्रेनियम। ये आपको ध्यान रखना है। और ऑप्टिक कैप्सूल एज स्केलेटिक कोर्स नॉट फ्यूज विथ कॉन्ड्रोक्रेनियम। ठीक है, सो दैट आई बॉल कैन इजिली मूव इन स्कल। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में ऑप्टिक कैप्सूल्स, और जिसको एक बोले, इसको आप बोल सकते हैं अपन स्केलेटिक कोर्स,
वो आपके कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में फ्यूज़ नहीं होंगे और उसकी वजह से क्या है आपका आई बॉल है वो आराम से स्कल के अंदर मूव कर सकता है। तो यहाँ से आपको एक-एक चीज़ें ध्यान रखनी है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? अब जैसे पूरी-पूरी चीज़ को एकदम ब्रेक डाउन कर दिया डेफिनेशन के अंदर, ठीक है? प्रीकॉर्डल, पैराकॉर्डल, एथमोइड प्लेट, बेसिलर प्लेट एंड हाइपोफाइंजियल फेनेस्ट्रा, ठीक है? उसके बाद में कॉन्ट्रोक्रेनियम के साथ में ऑप्टिक और स्केलेटल कैप्सूल्स हैं, वो आपके अटैच नहीं होंगे, दैट्स व्हाई आपकी आई बॉल है वो ईज़िली मूव करती रहेगी। और न्यूरोक्रेनियम को इसकी कार्टिलेज स्टेज के अंदर बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रोक्रेनियम। ये बात हो गई। अब आता है आपके डेवलपमेंट ऑफ स्प्लेनोक्रेनियम, ये आपकी बात हो गई। पहले किसकी थी? न्यूरोक्रेनियम की थी। देखो, क्या बनाता है? फॉर्म न्यूरस्ट क्रेस्ट सेल, ठीक है? न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड स्प्लैंकिंग मेसोड्रम। कहाँ से बन रहा है? न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा है और आपके स्प्लैंकिंग मेसोड्रम से, ठीक है? तो ये एक-एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 1 सेकंड। ठीक है? तो आपका स्प्लैंकोक्रेनियम कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड स्प्लैंकिंग मेसोड्रम इन जॉर्ड वर्टिब्रेट, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्नेथोस्टोम्स, फर्स्ट एंड मैंडिबुलर आर्च डिवाइड डोर्सल पैलेटो टेरिगो क्वाड्रेट कार्टिलेज फॉर्म द अपर जा एंड वेंट्रल मेकल कार्टिलेज फॉर्म लोअर कला। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, अगर नाम आए एग्जाम में मेकल कार्टिलेज, सिंपल ध्यान रखो, तो बात कर रहा है आपके लोअर जा के फॉर्मेशन की। अगर दिखे आपको पेलेटो टेरिगो क्वाड्रेट कार्टिलेज, तो आपका आंसर होगा अपर जबड़ा। इतना एक बार माइंड में रखना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, आपके जबड़े वाले वर्टिब्रेट ग्नेथोस्टोम के अंदर फर्स्ट और जो मैंडिबुलर आर्च है वो डिवाइड होगी किसमें? डोर्सल पैलेटोप्टेरिगो कार्टिलेज जो क्या बनाएगी अपर जा, और वेंट्रल मेकल कार्टिलेज जो बनाएगी आपकी लोअर जा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैलेटो क्या है? डोर्सल है, और मेकल कार्टिलेज क्या है? वेंट्रल है। ये चीजें आपको साथ साथ ध्यान रखनी है, ठीक है? Second and hyoid arch from dorsal hypomandibular cartilage for connect and support jaws to chondrocranium beneath auditory region and on ventral form hyoid apparatus for tongue support। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग सकती है बट पढ़ना तो पड़ेगा इसको बार बार। जो क्या बोल रहा है, सेकंड एंड हायोड आर्च है, कहां से आ रही है आपकी? डोर्सल हायोमेंडिकुलर कार्टिलेज से। उसका काम क्या है? फॉर कनेक्ट एंड सपोर्ट जा टू कॉन्ट्रोक्रेनियम। ठीक है, सिंपल से ध्यान रखो। सेकंड या हायोड आर्च है, उसका काम है आपके जबड़ों को कॉन्ड्रोक्रेनियम से कनेक्ट करने का। कहाँ पे होगी? ऑडिटरी रीजन के नीचे, ठीक है? और वेंट्रल फॉर्म क्या बनाएगी? हायोड अपरेटस फॉर टंग सपोर्ट। ये आपको ध्यान है, ठीक है? सिंपल सिंपल सी बातें हैं लेकिन इनको रखना पड़ेगा। ब्रेकियल आर्च सपोर्ट गिल्स और लेरिंग्स, ये भी ध्यान रखना। तो ब्रेकियल आर्च किसको सपोर्ट करेगी? गिल और लेरिंग्स। ये बातें हो गई। तो ये बातें थी आपकी किसकी? न्यूरोक्रेनियम के डेवलपमेंट की और स्पेनोक्रेनियम के डेवलपमेंट की। देखो इनको पढ़ने बैठोगे पहली बार अजीब लगेगा, लिख लेना एक बार, दूसरी बार शांति से पढ़ना, तीसरी बार और देखोगे तो फिर धीरे-धीरे चीज़ें क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंट लगती है कि अपने क्लोज़ली लगने लग जाती है माइंड के। बार-बार अपन पढ़ने लगते हैं, ठीक है? जैसे मैकल कार्टिलेज लोअर जा, पेलेप्टोटेरिगो क्वाड्रेट कार्टिलेज अपर जा, तो ऐसी चीज़ें क्या फिर कनेक्ट हो जाती है। और अपना मकसद तो क्या है, कैसे ना कैसे करके आपको एग्ज़ाम के अंदर ओएमआर में आंसर सही टिक करना। वहाँ पे आपको आरपीएस मैथ्स थोड़ी करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, कॉलेज में पढ़ाओगे तो अपने आप पढ़ के जाना पड़ेगा। तब तक की सारी चीज़ें तो आपको याद हो ही जाएँगी, क्योंकि बेसिक पता है तो आगे चीज़ें आ जाती है। लेकिन अभी अपना जो मेन पर्पज़ है, वो है कैसे न कैसे करके ओएमआर के अंदर करेक्ट आंसर फिल करना। और उसके लिए जो अपनी खुद की गणित है वो कैसे भी बिठाओ, बट आंसर याद रखो। ये फंडा है। तो इनको बार-बार पढ़ना तब जाके याद हो। अब आते हैं अपन स्कल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर अलग-अलग टाइप की स्कल देखते हैं। तो देखो साइक्लोस्टोमेटा, अब मैंने सारी चीज़ें लिख दी। इसके अंदर डर्नल प्लेट और बोन एब्सेंट है, पहली चीज़। कार्टिलेजिनस एम्ब्रियोनिक न्यूरोक्रेनियम, ठीक है? विथ इनकम्प्लीट फाइब्रस रूफ, ठीक है? आपके जो रूफ है उसकी, ठीक है, तंतु वाली, वो इनकम्प्लीट है। यहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनता है कि किसके अंदर कंप्लीट है और किसके अंदर आपकी एब्सेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपको कॉन्ड्रोकैथीज, डर्मल बोनी प्लेट यहाँ भी एब्सेंट, ब्रेन रूफ कंप्लीट, जबकि यहाँ क्या था आपकी ब्रेन रूफ थी वो इनकम्प्लीट, और कॉन्ड्रोकैथीज में ब्रेन रूफ कंप्लीट। ओटिक एंड ओल्फैक्टरी कैप्सूल्स फ्यूज्ड विद कॉन्ड्रोडियम बट ऑप्टिक फ्री। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रोकैथीज के अंदर आपके ओटिक और ओल्फैक्टरी कैप्सूल्स हैं वो कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में अटैच हैं, बट ऑप्टिक यहाँ पे फ्री है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि कॉन्ड्रोकैथीज के अंदर कौन सा कैप्सूल्स है वो कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ अटैच नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्टिक। ओस्टियोकिथीज की बात करें, न्यूरोक्रेनियम फ्लैट है, कंप्लीटली रूफ्ड है,
कार्टिलेजिनस विसरल आर्च रिप्लेस्ड बाय डर्मल बोन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपकी ओस्टियोपैथीज के अंदर जो कार्टिलेजिनस विसरल आर्च है वो किससे रिप्लेस हो रही है? डर्मल बोन से। अपर जा इज मेड बाय प्री मैक्सिला और मैक्सिला जो आपकी डर्मल बोन है, लोअर जा बाय डेंट्री। ठीक है, डेंट्री, एंगुलर और आर्टिकुलर बोन्स ये आपको ध्यान रखिए। और पोलिप्टेरस वो क्या है? ओसिफाइड है। ठीक है, उसका स्केल कैसा मिलेगा आपको? ओसिफाइड। ये आपको ध्यान रखना। ये चीजें बस लिखनी पड़ेंगी, इनको रटना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके चीजें थोड़ी माइंड में याद होगी। पहली दूसरी बात बहुत अजीब लगेगा, बुक के अंदर खोल के देखोगे तो काफी सारी चीजें लगे पता नहीं क्या ही है। इसलिए मैंने इन चीजों को पॉइंट के अंदर लिखा है डिवाइड करके। एम्फीबियंस के अंदर देखो, प्लेटिबेसिक एंड फ्लैटेंट। ठीक है, बेसियो ओसिपिटल, सुप्रा ओसिपिटल एंड बेसो बेसी स्पिनोइड एंड प्री स्पिनोइड एब्सेंट। तो यहाँ से क्या होगा? बेसो ओसिपिटल, सुप्रा ओसिपिटल एंड बेसो स्पिनोइड और प्री स्पिनोइड ये सारे सारे क्या है? एब्सेंट है। और एम्फीबियंस के अंदर जो स्कल मिलेगा वो मिलेगा आपको प्लेटिबेसिक। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि प्लेटी बेसिक क्या है, ट्रोपी बेसिक क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये सारी चीजें अपने को माइंड में रखनी पड़ेगी, तब जाके चीजें आपने आप दिमाग में इम्प्रिंट होने लगेगी। वरना तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लगे कि आज अपने वीडियो देखा और कॉपी को कभी खोल के भी नहीं देखा, तो मान के चलो पढ़ा और नहीं पढ़ा सारी चीजें सेम है। ये ट्रॉपी कैसा है? रेप्टाइल्स के अंदर चले, ओसिफाइड। ठीक है, ओसिफाइड है एक्सेप्ट किसके अलावा? नेजो एथिमोडियल रीजन। किसके अलावा? जो नेजो एथिमोडियल रीजन है। ठीक है, और स्कल कैसा है? ट्रॉपी बेसिक। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसा है? ट्रॉपी बेसिक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। प्लेटी बेसिक किसमें था? एम्फीबिया के अंदर। यहाँ से लिख लो एम्फीबिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कैसा? प्लेटी बेसिक, रेप्टाइल्स, ट्रॉपी बेसिक। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। वन और टू टेम्पोरल फोसाई एक्सेप्ट किलोनिया एंड। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली आपके एक और दो टेम्पोरल फोसाई है एक्सेप्ट किलोनिया, वहां पे नहीं है। पीनियल फोरामेन लोस्ट, पीनियल फोरामेन लोस्ट है एक्सेप्ट स्पिनोडोन और लिजार्ड्स के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेप्टाइल्स के अंदर, स्कल के अंदर आपके पीनियल फोरामेन लोस्ट है, बट ऐसा कौन सा अपवाद जिसके अंदर प्रेजेंट है? तो स्पिनोडोन और लिजार्ड्स। हायोमैंडिबुलर मॉडिफाइड इन कोलुमेला ऑफ मिडल एयर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेप्टाइल्स के अंदर जो हायो मैंडिबुलर है वो किसके अंदर मॉडिफाइड है? तो आपके ईयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर जो कोलुमेला है उसके अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें सारी लाइनों को ऐसे ही शॉर्ट करके लिख रखा है। हायोमैंडिबुलर मॉडिफाइड इन कोलुमेला ऑफ मिडल ईयर। लोअर जा है डेंट्री, एंगुलर, सुप्रा एंगुलर, स्प्लियन, कोरोनॉइड एंड आर्टिकुलर बोन्स। अब इन बोन्स को आपको रखना पड़ेगा कि लोअर जबड़े के अंदर कौन सी है। फिर चलते हैं अपने एविज बर्ड्स के पास। न्यूरोक्रेनियम ओसिफाइड। ठीक है, ओसिफाइड है। क्वाड्रेट कैसा है? स्ट्रेप्टो स्टाइलिंग। तो इधर साथ में लिख लो कि एविस बर्ड्स के पास में कैसा स्कल मिलेगा आपको? क्वाड्रेट कैसा है? स्ट्रेप्टो स्टाइलिंग। लोअर जा है वन कार्टिलेज, एक कार्टिलेज मिलेगा कौन सा? आर्टिकुलर, और चार डर्मल बोन मिलेगी। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनको वन बाय वन करके अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते जाओ। और एक चीज और, बुक जरूर पढ़ते रहना। वीडियो से आपको सपोर्ट मिल सकता है, एक आइडिया मिल सकता है, बट बुक्स भी साथ साथ पढ़ते रहना। क्योंकि किसी भी, चाहे कोचिंग का हो चाहे किसी यूट्यूब का हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ सारी चीजें। बट कभी-कभार ऐसी चीज़ें रहती हैं जो अपने लिए लगता है कि यार ये चीज़ शायद नहीं है इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट को लगता है कि यार शायद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों का माइंड अलग-अलग काम करता है। तो आपको बुक्स भी ज़रूर पढ़नी है साथ में। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताई थी बातें कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, आपको बुक ज़रूर पढ़नी है। कंप्लीटली किसी भी कोचिंग या यूट्यूबर या किसी शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना, आपको बुक साथ-साथ पढ़नी ही पढ़नी है टाइम निकाल के। उसका बेनिफिट आपको फिर एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है? जबकि ये मैंने चीज़ें कराई है, मुझे पता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाएँगे, बट फिर भी आप बुक साथ-साथ पढ़ते रहो। मैमल्स के अंदर देखो, ओटिक बोन्स फ्यूज्ड इंटू पेट्रोसेल और पेरियोटिक, ये आपको ध्यान रखना है। द मिडल ईयर आपकी वही मेलियस, इंकस और स्टेपिस जो आपके 3 बेसिक से पाई जाती है। एक चीज़ और, जैसे अगर आपकी स्कल से मसल्स वाला क्वेश्चन, स्कल वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस गलत होने के रहते नहीं है। कि मैमल्स का अपन क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें अपन शुरू से पढ़ते आते हैं फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में। तो काफ़ी सारी चीज़ें के अपन नाम सुने हुए होते हैं, जैसे ईयर पढ़ा, फिजियोलॉजी में ईयर पढ़ते हैं अपन, ठीक है? आइज़ अपन वहाँ से पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम रहती है एरर होने की। तो ये थी आपके किसके? वर्टिब्रेट के अंदर स्कल। अब देखना ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ऑटोडायस्टोली कहाँ मिलेगा? प्रिमिटिव ग्नेथोस्टोम के अंदर, और वो कौन से? आपके एकैंथोडोई। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके
सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो ऑटो डायस्टालिक किसके अंदर मिलेगा आपको? गनेटोस्टोम या बोले एकैंथोडोई। ठीक है। जबड़े कहाँ पे अटैच होंगे? जा अटैच टू क्रेनियम बाई एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट। इतनी सी बात थी। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपका जो ऑटो डायस्टालिक है वो कहाँ है? जो आपके प्रिमिटिव या अर्लियर गनेटोस्टोम है, जिसको अपन बोलते हैं एकैंथोडोई, उनके अंदर। एम्पिस्टाइलिक की बात करें, देखो एम्पिस्टाइलिक के अंदर आपको याद क्या रखना है कि जो आपके प्रिमिटिव और एक क्रॉसोप्टेरिक, ठीक है, तो आपके क्रोसोप्टेरिगी एंड सम प्रिमिटिव शार्क सच एज हेप्टाइन्स एंड हेक्साकियंस के अंदर, ठीक है। तो आपके हेप्टाइन्स और हेक्सान्स के अंदर और क्रोसोप्टेरिक के अंदर जब आप सस्पेंशन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए एमपी स्टाइलिंग। जबड़े वाले से और वर्टिब्री वाले से और ज्यादा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। बेसिकली ऐसी क्वेश्चन एग्जांपल का बनता है, तो बस आपको एग्जांपल वाली चीजें बिल्कुल ध्यान रखने की नहीं है। और तो ऐसे हजार टाइप की बातें हैं, पूरी पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन जो मेन फोकस है वो यहाँ से एग्जाम्पल वाला रहता है। हाइस्टाइलिक की बात करें तो हाइस्टाइलिक मिलता है आपको इलास्टिक ब्रेनकाई के अंदर और बोनिफिसस के अंदर। लास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि बोनिफिसस के अंदर कौन सा है, तो कौन सा है? हाइस्टाइलिक। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपका ऑटोस्टाइलिक। तो एक्सटिंक्ट प्लेकोड्रम्स, ठीक, काइमेरा, लंग फिशेस जिसको अपन डिप्नोई बोलते हैं, एंड टेट्रापोड। तो टेट्रापोड में आपको देखना है मेमल्स नहीं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। मेमल्स के अंदर ऑटोस्टाइलिक नहीं होगा, क्रेनियोस्टाइलिक होगा। तो यहाँ पे आप टेट्रापोड तो याद कर रहे हो, बट आपको टेट्रापोड में मेमल्स याद नहीं करना है। तो ऑटोस्टाइलिक कहाँ मिलेगा आपको? एक्सटिंक्ट प्लेकोड्रम में, काइमेराज में, लंगफिशेस में और टेट्रापोड में, जिसके अंदर मैमल्स नहीं है। फिर आपके ऑटोस्टाइलिक के अंदर फिर 3 कैटेगरी आती है, हाइयोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, सॉरी, मोनिमोस्टाइलिक और स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। होलोस्टाइलिक होलोसिपेलाई में, मोनिमोस्टाइलिक मोस्टली टेट्रापोड्स में, स्ट्रेप्टोस्टाइलिक रेप्टाइल्स और बर्ड। ये चीज आप ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टो, और इस बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रेप्टोस्टाइलिक रेप्टाइल्स और बर्ड। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर आता है क्रेनियोस्टाइलिक। ये क्वेश्चन भी 2024 वाले एग्जाम में आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में। सीधा पूछा था किसके अंदर? मैमल्स। तो इन मैमल्स मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोस्टैटिक सस्पेंशन। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो क्रेनियोस्टैटिक जहाँ सस्पेंशन है, तो किस टाइप के सस्पेंशन का मॉडिफिकेशन है, वो है आपके ऑटोस्टैटिक सस्पेंशन। तो ये बातें थी, बस आपको जबड़े वाली में ये सारी बातें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाता है। अब चलते हैं अपन वर्टिब्रिक कॉलम के अंदर। तो वहां से भी नोटोकॉड वगैरह ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके होते हैं, तो वहां पे भी आ जाती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके वर्टिब्री से बनते हैं। वर्टिब्री क्या है? आप यूनिट ऑफ वर्टिब्री कॉलम ये अपन मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आपकी वर्टिब्री कॉलम है, उसके अंदर जो आपके मेटामेरिक सीरीज होती है, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, पीस होते हैं, जिनको बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि वर्टिब्री क्या है? वर्टिब्री कॉलम की यूनिट है। देखो, फिशेस हैव ट्रंक मतलब एब्डोमेन एंड कोर्डल, ठीक है। टेट्रापोड्स वर्टिब्री कॉलम हैज सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोर्डल वर्टिब्री। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट डाउन करते जाना। इन एम्फीबियंस, ठीक है, इन एम्फीबियंस सिंगल सर्वाइकल एंड वन सैक्रल वर्टिब्रा। तो एम्फीबियंस के अंदर क्या है? सिंगल सर्वाइकल और वन सैक्रल। सैक्रल कौन से? नाइन्थ वर्टिब्री। फिर आपके इन वर्टिब्री से कुछ आपके प्रोसेसेस परवर्ड निकलते हैं अलग अलग टाइप के, जिनको बोलते हैं जाइगोफाइसिस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, डायोफाइसिस प्रोसेस, पेरापोफाइसिस प्रोसेस, बेसापोफाइसिस, क्लियरोपोफाइसिस और हाइपोफाइसिस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक तो, ठीक है। जाइगोफाइसिस अपसेट किसके अंदर? मछलियों के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंगल प्रोमिनेंट मिड वेंट्रल प्रोजेक्शन ऑफ सेंट्रम कौन सा है आपका? हाइपोफाइसिस। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ से अभी तो क्वेश्चन आया नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन आपकी वर्टिब्री वाली है, वहां से क्वेश्चन आता है। ये रे वर्टिब्री वाला। टाइप्स ऑफ सेंट्रा और वर्टिब्रा, बस इतने सी बात है। अब इसके अंदर आपको ये 5-7 नाम दिख रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से तैयार है इस स्लाइड से, ठीक है। पहले देखो प्रोसिलस। एंटीरियर फेस कैसा होगा? कॉनकेव, और पोस्टीरियर कैसा है? कॉन्वेक्स। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल फ्रॉग और मोस्ट रेप्टाइल। तो फ्रॉग के आगे बस अपनी कॉपी में लिख लेना प्रोसिलस, ठीक है। और मोस्ट रेप्टाइल, और रेप्टाइल के अंदर भी आपको प्रोसिलस याद रखना। फ्रॉग की 9th वाली आपको अलग ध्यान रखने में बताएंगे। ओपिस्टोसिलस वो आपको मिलेगी अंगुलेट्स के अंदर। ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आ गया। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ सम लार्ज अंगुलेट्स, तो उसके अंदर कौन सी होगी आपकी? ओपिस्टोसिलस। एसिलस आपके मेमल्स के अंदर, सिंपल ध्यान रखो। आपको ज्यादा रामायण की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनके एग्जाम्पल किस किस के अंदर कौन से हैं। ज्यादा चीजों में फंसोगे इधर उधर के तो एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कैलकुलेशन सारी बिगड़ती है।
फिलहाल काम है सिर्फ़ इन जैसे टॉपिक जो टफ़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, उनको बस कैसे ना करके एक बार उनको रीडिंग मारना, उनको याद करना, तरीका देखना, मेथड देखना कि कैसे याद हो सकता है। ठीक है? एसिलस या इसको बोलते हैं एम्फीप्लेटन, दोनों एंड क्या है, फ्लैट है, एग्ज़ाम्पल मेंबर्स। बाइकॉन्वेक्स, सैक्रल या नाइन्थ वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, हेटेरोसिलस आपकी मिलेगी बर्ड के अंदर, ये ध्यान रखो। ठीक है? तो यहाँ से अपन ध्यान रखते हैं कि मैमल्स, एसिलस, ये ध्यान रखो। ठीक है? प्रोसिलस, रेप्टाइल्स, ठीक है? हेटेरोसिलस किसमें थी? बर्ड्स में। ये 3 तो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? तो ये सेशन था आज का इम्पोर्टेंट आपकी स्कल वाला, जहाँ से जितनी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने सारी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है? और अगर कुछ चीज़ मिस हुई हो, तो आप किताब ज़रूर पढ़ते रहना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? जितनी शॉर्ट में चीज़ें हो सकती थी, मैंने वो कोशिश की है। और इससे पहले आपके जो लेक्चर करवाए थे, वो कौन-से थे? ये रहे आपके इंटेगुमेंट वाले, इनको एक बार आप ज़रूर देख लेना। ठीक है? ये आपके इंटेगुमेंट्स डेरिवेटिव करा दिए थे। ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी करवा रखी है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर के अंदर ज़रूर देखना, तभी जाके आपको ये आगे वाली चीज़ें समझ में आएगी कि एपिडर्मल स्क्यूल्स क्या है, ठीक है? स्क्यूट्स क्या है, स्केल्स क्या हैं, डर्मल स्केल्स, स्क्यूट्स क्या हैं, डिजिटल कोनिफिकेशन क्या है, हॉर्न्स कैसे-कैसे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ट्रू हॉर्न्स हैं, प्रोब हॉर्न्स हैं, ये सारी बातें करवा रखी हैं। ज़रूर पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। फिर आपके लोअर कोर्डेट, साइक्लोस्टोमेटा, इन सब के अंदर आपके इंटेग्यूमेंट्स बता रखे हैं। मैमल्स के अंदर स्किन उसका पूरा बता रखा है, और ये आपका आज की क्लास थी एंडोस्केलेटन वाली। इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपनी चल रही है यूनिट 3 पेपर फर्स्ट के अंदर, ठीक है? इथोलॉजी आपकी जो यूनिट थी उसमें सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने टारगेट किया था कि 300 एमसीक्यू सॉल्व कराएँगे सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। उसमें से आपके 230 हो गए। इन 300 क्वेश्चन्स में आपके ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और भी कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो, तो दोनों अप्लाई फ्रेंड्स अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ऐड हो सकते हो। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह आपको दिख जाएँगे, दे रखे हैं मैंने, ठीक है? टेलीग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो होपफुली सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा, इनको लिख लेना, बार-बार पढ़ना, ठीक है? कुछ सजेशन डाउट हो तो मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।